Welcome back from the break. You're watching Mirror. I'm Riyanka Chaudhary. Let's get started with breaking news coming in on the broadcast. What we're getting to know, there is a green tribunal heat that is growing on WFI chief. Trouble mounts for Brij Bhushan Sharan Singh. A legal mining probe has begun against Brij Bhushan Singh. The Green Tribunal is forming an inquiry committee. The probe by Environment Ministry and pollution officials, they will be probing the extent of damage that has been caused to the environment. The National Green Tribunal has sought report from the committee by November 7. My colleague Gaurav is joining us to give us more details. Gaurav, what exactly is the case for which the Green Tribunal heat is now growing on the WFI chief, and they've also sought a report from the committee that has been formed by November 7? बिल्कुल, देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि एनवायरमेंट इश्यूज पर पूरे देश भर में जो है वो नजर रखती है और उस पर फैसले देती है। उसको ये शिकायत मिली थी कि जो गोंडा जिला है जो कि कैसरगंज के पास आता है, जहां से बृजभूषण सिंह जो है सांसद हैं, वहां के अलग अलग गांव, जैतपुर हो, नवाबगंज हो, इन इलाकों में तकरीबन 700 ट्रक्स के जरिए जो है वो लगातार इलीगल माइनिंग हो रही थी। और साथ ही साथ इस इलीगल माइनिंग के चलते एक पटपरगंज इलाके का जो पुल है उसको न सिर्फ नुकसान पहुंच रहा था जो कि नदी के ऊपर बना, इसके अलावा इन ओवरलोडेड ट्रकों के चलने से जो है वो पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा था। और यही वजह है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तुरंत तत्काल तौर पर प्रभाव से इन सभी 700 ट्रकों के परिचालन पर रोक लगा दिया है। अब ये ट्रक नहीं चलेंगे। साथ ही साथ इस मामले में एक ज्वाइंट कमेटी भी जो है वो बना दी है और ये जो ज्वाइंट कमेटी में है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इसके अलावा सीपीसीबी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और उत्तर प्रदेश का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनके जो अधिकारी हैं वो इस कमेटी में होंगे और ये लोग 2 महीने के अंदर यानी कि तकरीबन 2 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट जो है वो ईमेल कर देंगे। और साथ ही साथ इस मामले में अब 7 नवंबर को जो है वो हियरिंग होनी है। साथ ही साथ कमेटी एनजीटी ने यह भी कहा कि जो हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो अवैध खनन वाली जगह जहां से लगातार बालू जो है सबसे ज्यादा गंगा नदी से निकाला जाता है, वहां का जो है दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे। और ताकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से अवैध खनन का पूरा मामला हो, ओवरलोडेड ट्रकों का जो पूरा एक परिचालन हो रहा है और इससे होने वाले एनवायरनमेंट को जो हो रहा नुकसान है, इन सब के बारे में जो है ये पूरी कमेटी जो है ज्वाइंट कमेटी जो है वो जांच करेगी। और ये एक बड़ा स्कैम अगर आप समझ के निकल आया है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की जो है वो एक धाक मारी जाती है उस इलाके में और कहीं ना कहीं जिस तरीके का आरोप लग रहा है उससे समझ में आता है कि अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके ना वो इस इलाके में जो माइनिंग है वो लगातार कर रहे थे, खास करके पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। और अब ऐसे में जो पूरे 700 ट्रक है उनके परिचालन पर, उनकी आवाजाही पर रोक लगा दिया गया और अवैध खनन पर भी रोक लगाया गया। देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, लेकिन अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 7 नवंबर को होनी है। उसके बाद एनजीटी जो है वो ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पर आगे फैसला लेगी। All right, Gaurav, thank you for getting us the details on this story. So now the National Green Tribunal heat is going intensifying on the WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh.